नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने इकाई 6 भरत का अध्ययन किया, उसका नाट्यकरण भी यहाँ पर देखा और विशेषण का भाषा में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ये हमने देखा है। आज यहाँ पर हम लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं या पुल्लिंग शब्दों का किस प्रकार से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले भी आपने इकाई 3 के अंदर भाषा सज्जता के तहत लिंग परिवर्तन के कुछ नियमों के बारे में जाना है, समझा है। आज हम भरत इकाई में हमें जो नए शब्द दिए गए यानी कि पुल्लिंग में से इन शब्दों का स्त्रीलिंग में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है या होता है, या ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों के रूप में परिवर्तन लाते हैं। तो ऐसे भी कई सारे शब्द हैं कि जिनका पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग भिन्न भिन्न तरीकों से होता है, तो इनकी जानकारी आज हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आप एक शब्द देख रहे हैं, आपको ये शब्द पढ़ना भी है और साथ ही साथ इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सुत और उसका स्त्रीलिंग होता है सूता, प्रिय तो प्रिया, आचार्य तो आचार्य, छात्र यानी कि पुल्लिंग के लिए छात्र, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए आपको पता है छात्र तो छात्रा। यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं और साथ ही साथ हमें ये समझना भी है कि इन शब्दों की ऐसी तो क्या विशेषता है। जैसे कि सूत है तो अ है और वहाँ पर सूता तो आ किया गया। इसी प्रकार से प्रिय तो वहाँ पर प्रिया यानी कि पुल्लिंग में प्रिय अ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब स्त्रीलिंग करते हैं तो अ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में आ जोड़ने से हमें स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं। एक उदाहरण वही हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं, आचार्य तो आचार्या, लेकिन यहाँ भिन्न रंग से आपको ये दिखाया गया है कि आचार्य, जब आचार्य बोलते हैं तो अंत में हम अ बोलते हैं और जब आचार्या बोलते हैं तो अंत में हम आ बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर अ का आ करने से हमें उस पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द मिलता है। जैसे कि छात्र तो छात्रा, तो ये हमें समझना है। और इसी प्रकार से जब हमें पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में शब्दों को परिवर्तित करना है तो ये बात हमें ध्यान में भी रखनी है। आइए दूसरे कुछ शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि टोकरा, और ये पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है टोकरी, टोकरा और टोकरी। तो यहाँ पर भी आपको अब अपने आप ये समझने का प्रयत्न करना है कि भाई इन शब्दों में ऐसे कौन से परिवर्तन हुए कि जिससे हमें पुल्लिंग शब्दों की जगह पर स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं, या हम पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में इन शब्दों को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा जो शब्द है दास, अब इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, दासी। सखा, सखी। मटका तो मटकी। यहाँ पर भी विद्यार्थी मित्रों आप देख रहे हैं कि जो पुल्लिंग शब्द है और जब उनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये समझ हमें बनानी है। यहाँ पर हमने जो उदाहरण देखे जैसे कि टोकरा, मटका, सखा, तो यहाँ पर हर एक शब्द में आपने देखा कि शब्दों के अंत में एक प्रत्यय जोड़ा गया, और कौन सा प्रत्यय था वह, ई, यानी कि सखा तो आ बोलते हैं, लेकिन जब उसका लिंग परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया, सखी। दास तो दासी, मटका तो मटकी, यानी कि इन शब्दों के अंत में हमने ई प्रत्यय जोड़ा और इस प्रकार से उस शब्द का परिवर्तन हुआ। जैसे कि कटोरा, तो यहाँ पर उसका क्या होगा, कटोरी। जैसे कि यह है रस्सा, तब क्या होगा, रस्सी। बहुत अच्छा है। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। तो मोर, अब सोचिए जरा, इसका लिंग परिवर्तन यानी कि पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग अब क्या होगा।
तो आपको पता है, मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, ऊंट, क्या इसका लिंग परिवर्तन आपको पता है? हाँ, क्या होगा? ऊंटनी, ऊंट तो ऊंटनी, मजदूर तो मजदूरनी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मोर, शेर, ऊंट, मजदूर, इन सारे शब्दों के पीछे एक शब्दांश जुड़ा गया है। जैसे कि मोर तो मोरनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, मजदूर मजदूरनी, और इस प्रकार से इन शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द हमें मिलते हैं। अब आप इस परिभाषा से अवगत हो गए हैं कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जुड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। लेकिन ये हर एक शब्द के लिए सही बात नहीं है, या हर एक शब्द का आप इस प्रकार से स्त्रीलिंग नहीं कर सकते। जिन शब्दों के साथ इस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये भी हमें समझ होनी चाहिए, और ये हमें समझना भी है। जैसे कि ये है बिल, और उसका लिंग परिवर्तन होगा बिलनी। जैसे कि सिंह तो सिंहनी। इन प्रकार के शब्दों का जब हम पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। आइए और भी उदाहरण देखते हैं। इस शब्द से आप परिचित हैं, पुजारी। अब इस शब्द का अगर हमें स्त्रीलिंग करना है तो इस शब्द में कौन से परिवर्तन हम करेंगे, या हमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहिए? पुजारी का होगा पुजारिन, है ना। इसी प्रकार से दूसरा जो शब्द है नाग, तो क्या होगा? आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हाँ, नागिन। अब और माली तो मालिन। आप खुद भी बोलते जाइए, जुड़ते जाइए। पड़ोसी, आपके आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति रहता है हम उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं कि मेरे पड़ोसी है, लेकिन भाई पड़ोसी है, लेकिन अगर बहन पड़ोसी है तो क्या कहेंगे? हाँ, अब इसी प्रकार से पड़ोसिन, है ना। तो हमने यहाँ पर भी इन उदाहरणों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हर एक शब्द के पीछे क्या लगा, कौन सा प्रत्यय जुड़ा। देखते हैं कौन सा जुड़ा, इन प्रत्यय, यानी कि इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के पीछे इन प्रत्यय जोड़ने से हमें स्त्रीलिंग शब्द या स्त्रीलिंग मिलते हैं। फिर से एक बार इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक और दो उदाहरण से। जैसे कि सांप, ये पुल्लिंग शब्द है और उसके पीछे इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होगा? सांपिन, है ना। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से सुनार, गहने बनाने के लिए आप सोनी के पास, गुजराती में हम सोनी बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है सुनार। सुनार के पास जाते हैं और उसकी जो घरवाली है या उसकी जो पत्नी है उसके लिए शब्द प्रयोग स्त्रीलिंग होगा सुनारिन, है ना। तो हर एक जगह पर जब आप शब्द का उच्चारण करते हैं, जब बोलते हैं, तब आपको ये एहसास होता है, पता चलता है कि शब्द के अंत में इन बोला जाता है, सुनारिन, सांपिन। तो हमें यहाँ पर ये बात समझनी है। तो इन शब्दों का जब हम पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग करते हैं तो इस प्रकार से किया जाता है। अन्य शब्दों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर पहले ही आपको ये बताया गया है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आइन प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो जरा सोचिए, ऐसे कोई शब्द आपको पता है क्या? जब मैं आपको यहाँ पर उन शब्दों के बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो हमें पता है, हम इन शब्दों से परिचित हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे आइन जोड़ने से हमें स्त्रीलिंग रूप मिलता है। जैसे देखिए जरा, एक शब्द है पंडित। अब पंडित के पीछे हमें आइन प्रत्यय जोड़ना है, तो बताइए जरा, आप खुद ये शब्द बना सकते हैं, यानी कि पंडित का स्त्रीलिंग अब क्या होगा? हाँ, आप सही है, पंडिताइन। क्या होगा? पंडित का पंडिताइन। इसी प्रकार से एक और शब्द है ठाकुर, और अब तो हमें क्या जोड़ना है पता चल गया है कि भाई ठाकुर के पीछे हमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? आइन। तो अब क्या होगा? ठकुराइन। तीसरा एक शब्द है गुरु, उसके पीछे आइन प्रत्यय जोड़ना है, तो कौन सा
स्त्रीलिंग रूप मिलेगा, हाँ, गुरुआइन। तो ये स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे आइन प्रत्यय जोड़ने से हमें पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं। कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, डिब्बा। अब डिब्बों से तो आप परिचित हैं, लेकिन जब बड़ा होता है तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है डिब्बा। लेकिन आपके घर में डिब्बे छोटे छोटे भी होंगे, है ना? तो उसके लिए हम जब स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो कौन से शब्द का प्रयोग होना है या हमें करना चाहिए, जरा सोचिए। डिब्बा पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? हाँ, क्या होगा? डिबिया। तो यहाँ पर भी अब आप इस परिभाषा से ये समझ सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों के अंत में, यानी कि हमें बार बार याद रखना है कि हम यहाँ पर जिन शब्दों की बात कर रहे हैं वे सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और यहाँ पर इस उदाहरण में हमें यह समझना है कि जो पुल्लिंग शब्द है उस शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो बोला जाता है आ, यानी कि डिब्बा। और डिब्बा का हमें पीछे एक प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा जोड़ना है? इया। और डिब्बा आ की जगह पर इया जोड़ना है तो क्या होगा? डिबिया। तो इस प्रकार से हम पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में शब्द को परिवर्तित कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि बंदर। तो बंदर का क्या होगा? बंदरिया। कुत्ता, कुत्ते से तो आप भली भांति परिचित है। और यहाँ पर भी आ है और उसका क्या होगा? कुतिया। यानी कि कौन सा शब्दार्थ जोड़ते हैं? या जोड़ते हैं, तो हमें इस प्रकार के स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए रोचक बात रख दी गई है कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका उच्चारण करते हैं तो पीछे अक आता है। अब आपको ये सोचना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं कि अंत में क आता है, और जब इनके पीछे हम अक का इका करते हैं तो हमें पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग के रूप मिलते हैं। सोचिए जरा, जैसे कि एक शब्द यहाँ पर है नायक, है ना? यहाँ पर पीछे अक, जब बोलते हैं नायक अक, और उसका हमें क्या करना है? हाँ, इका। तो अब हमें स्त्रीलिंग रूप मिलेगा नायिका, नायक, नायिका। उसी प्रकार से गायक, गायिका, बालक तो बालिका। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर भिन्न भिन्न शब्दों का पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग किस प्रकार से हो सकता है उसके कुछ उदाहरण देखे हैं, लेकिन इसका ज़्यादा अभ्यास करना आवश्यक है आपके लिए। और जब भी हमें इस प्रकार के शब्दों के बारे में स्वाध्याय या प्रश्न पूछे जाए तब हम सरलता से इनका लिंग परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं यह हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर हमें अच्छी तरह से या सरलता से इन शब्दों का लिंग परिवर्तन सीखना है, करना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास भी करने चाहिए। और दूसरी बात कि जब हम लिंग परिवर्तन करके शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पूरे वाक्य में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं या होते हैं, तो ये भी हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दों के ही उदाहरण देखे। अब आपको अपनी किताब में ऐसे कई सारे शब्द हैं, या आप जब रोजमर्रा की शब्दावली में बातचीत करते होंगे तब भी आपको ऐसे कई सारे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना पड़ता होगा, बोलने पड़ते होंगे। तो अब आपको ये खुद सोचना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं कि जिनका लिंग परिवर्तन अगर मुझे करना है तो मुझे किस प्रकार से करना चाहिए, या मैं जब शब्दों का उच्चारण करता हूं तो अंत में मैं क्या बोलता हूं, अ बोलता हूं, आ बोलता हूं, या ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, उसकी पहचान भी हमें करनी चाहिए, होनी चाहिए, ताकि हम सरलता से लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अब आप बिल्कुल सरलता से किसी भी शब्द का लिंग परिवर्तन कर सकेंगे। और इसकी ज़्यादा समझ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद।